नमस्कार, रिलायंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों द्वारा दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कई दलों के नेता वहां जो है आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन दौरा जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से एमएलसी वरिष्ठ नेता समीर कुमार सिंह है। सर, सवाल है कि आप लोग की एक सीट रही है कुशेश्वर स्थान, क्या कुछ अभी तक तैयारी हुई है, चल रही है वहाँ पे? अभी प्रदेश स्तर पर मंथन चल रहा है कि हमारे जो पहले के उम्मीदवार थे वो चुनाव लड़ेंगे या उससे भी कोई और बेहतर उम्मीदवार हो, नौजवान हो, जीतने योग्य हो। इस पर हम लोग अभी खोजबीन कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत गंभीर है इस मसले पर, क्योंकि इस बार बाजी हम लोगों के पक्ष में रहे। यह सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि हम सीट वो लूज करें। तो क्या लगता है उसमें फेरबदल भी हो सकता है? रिस्क नहीं लेंगे आप लोग तो वो अभी उम्मीदवारों में? नेताओं के बीच में मंथन चल रहा है, निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो जब कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा तब फिर हम लोग आपको बता सकेंगे। एक सवाल है सर, राहुल गांधी सोमनाथ गए थे। बीजेपी के बड़े नेता है शहनवाज हुसैन, मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग को चुनाव के वक्त मंदिर का याद आता है, उसके बाद लोग कहीं अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पता नहीं, शहनवाज जी तो अपने दल के प्रवक्ता भी हैं, बिहार में एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हो गए हैं। तो ये ठीक है कि इनको झूठ बोलने का ही रिवार्ड मिलता रहा है, लेकिन कम से कम उनको कांग्रेस के बारे में, नेहरू परिवार के बारे में क्या वो ज़रूरी कॉल है, देख लें। सोमनाथ की यात्रा पे राहुल गांधी थे। शहनवाज हुसैन कहते हैं कि इन लोगों को चुनाव के वक्त मंदिर की याद आती है। पता नहीं इस तरह की हल्की बात शहनवाज जी कैसे करते हैं, ये उम्मीद हमको नहीं थी। लेकिन गलत बयानी करने का लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभ्यास हो गया है। इंदिरा जी को लोगों ने देखा, राजीव जी को देखा, आज राहुल गांधी जी को लोग देख रहे हैं। क्या इंदिरा जी मंदिर में नहीं जाती थी? हमेशा वो मंदिर में पूजा करती थी, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेती थी। कुछ ही दिनों पहले सोमनाथ तो गए ही, तमिलनाडु गए, वहाँ राहुल जी ने शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लिया। बराबर कहीं न कहीं धर्मस्थल जहाँ होता है वहाँ श्रद्धापूर्वक वो जाते हैं। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। वो जो है सो राहुल गांधी जी को हमेशा विवाद में डालना चाहते हैं। ये आरएसएस का षड्यंत्र है। जब से राहुल गांधी जी ने देश सेवा का व्रत लिया है तो तब से उनको मिर्ची लग गई है और आरएसएस ने तरह तरह से उनको हल्का बनाने की कोशिश की है और आज वो खुद हल्का हो रहे हैं और राहुल गांधी लोगों के बीच में भारी हो रहे हैं। आज राहुल गांधी आशा की केंद्र हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस देश को डुबाने में माननीय मोदी जी ने काम किया है, कोरोना के काल में जिस तरह से लाचार और बेबस लोगों को आंसू तक पहुंचने का काम नहीं किया, सुविधा देने की बात तो अलग है। ऐसे समय में सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने दुख में शामिल होकर के लोगों के दुख दर्द बांटने का काम किया है। ये सब दिखलाई शहनवाज जी को नहीं पड़ता है। वो सिर्फ देश को हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर बांट करके राज करना चाहते हैं। ये जनता अच्छी तरह से समझ गई है और हम समझते हैं कि शहनवाज हुसैन जैसे लोगों के कारण अब लोग गुमराह नहीं होंगे। राहुल गांधी जी ही नहीं, हमारे नेता गांधी जी राम कह के ही मरे। जब वो मरे तो राम कह के ही मरे। और जो हिंदूवादी ताकत अपने आप को कहना चाहते हैं आरएसएस के लोग, उनको राम भक्त महात्मा गांधी बापू को गोली मार के उनकी हत्या किया। यही उनका हिंदू प्रेम है। बिल्कुल। फिर से आते हैं उपचुनाव पर सर। जेडीयू कहती है कि हमारी परंपरागत सीट रही है,
ऐसे में महागठबंधन के लिए, आप लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि 2-3 बार से देखा था जो जेडीयू वहाँ से विजय होकर विधानसभा पहुँचती रही है। ऐसे में कितना चैलेंजिंग है वो दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना? अभी देखिए, टिकट को लेकर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में महाभारत मचा हुआ है और उनको भले लोगों से परहेज है। जो जदयू में सम्मानित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे परहेज है। तो देखते हैं उनके मंत्री लोग दौरा पर लगातार जा रहे हैं तारापुर में। दौरा कौन कर रहा है? तो जो क्रिमिनल है, अपराधी तत्व है, वही दौरा उनके साथ कर रहा है, उसी को टिकट देने का इशारा वो लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास अब एजेंडा यही है कि येन कैन प्रकारन गुंडा समाज का छटा हुआ आदमी को चुनाव में उतारो, किसी तरह से सीट जीतो। लेकिन हम समझते हैं कि तारापुर चुनाव में महागठबंधन की इस बार निश्चित रूप से जीत होगी, क्योंकि पूर्व के जो विधायक थे वो अब नहीं रहे, लेकिन वो बिहार के सबसे भ्रष्ट विधायक थे, इसीलिए उनको मंत्रिमंडल से निकाला भी गया था। और उनके पार्टी में अभी जो तारापुर में जो लोग टिकट मांगने हैं, ज़्यादातर लोग भ्रष्ट छवि के ही लोग हैं। इसीलिए हमको लगता है कि महागठबंधन की जीत इस बार तारापुर में आसानी से होगी। तो बिल्कुल, महागठबंधन के लिए जिस तरह से जेडीयू दोनों सीटों पर दावा कर रही है, परंपरागत सीट बता रही है, तो ऐसे में महागठबंधन के लिए सीट दोनों सीटों पर उनके कोटे से जो मंत्री हैं दोनों सीटों पर दौरा शुरू कर दिए हैं। अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी कि जब अधिसूचना जारी होती है तो सीटों का बंटवारा किस प्रकार होता है, क्योंकि उम्मीदवार काफ़ी मायने दोनों सीटों पर अभी भी देखने को मिल रहे कि उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार हो रहा है। देख रहे रिलायंस बिहार। नमस्कार।